पूर्वोत्तर का प्रदेश मणिपुर। मणिपुर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी 2.25 साल बाद। घटनाक्रम था मैतेई और कुकी के बीच में हिंसा। हिंसा का कारण था मैतेई को कुकी आदिवासियों की तरह आदिवासी आरक्षण प्रदान करना, और इसी घटनाक्रम से वहाँ हिंसा होने लगी। हिंसा की आग में मणिपुर जलने लगा, धूं धूं कर जलता रहा। देश के प्रधानमंत्री चुनावी भाषण देने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते रहे, विदेशों में जाते रहे, यूक्रेन में शांति व्यवस्था कायम करने का आह्वान करते रहे। लेकिन इसी देश के प्रदेश पूर्वोत्तर, जो कि बेहद संवेदनशील है, वह हिंसा भड़कती रही और जवाबदेही तय करना मुनासिब नहीं समझा गया। वहाँ के सीएम को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना था या इस्तीफा मांगना था। इस्तीफे से याद आता है कि धनखड़ का इस्तीफा जिस तरह से लिया गया, बीमार लग नहीं रहे थे, बीमारी का बहाना किया गया। फिर 24 फरवरी, लगभग 2.25 साल बाद, मजबूर होकर के इस्तीफा देते हैं सीएम मणिपुर बीरेन बिस्वा। क्या कारण है कि आज तक 11 साल में रेल दुर्घटना हो, पुल टूटे, कोई हादसा हो, कोई जवाबदेही नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। मणिपुर जलता रहा, मणिपुर हिंसाग्रस्त रहा, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री से कोई इस्तीफा नहीं लिया जाता। 2.25 साल बाद इसी तरह से जब किसान आंदोलन करते हैं, 700 किसान मारे जाते हैं, साल भर किसान आंदोलन करते रहते हैं, जब चुनाव प्रदेशों में आते हैं तब मजबूरन 3 बिल वापस लिए जाते हैं। जवाबदेही जिसे कहते हैं लोकतंत्र में, सवाल जवाब जिसे कहते हैं संसद में, मीडिया के सामने, मीडिया से कभी सवाल करना, जवाब देना, ये इन 11 सालों में भारत की जनता ने नहीं दे सका। कहते हैं कि संसद में भी जो सवाल उठाए जाते हैं उनके जवाब मंत्री देते हैं, पीएम नहीं। पीएम अब तो संसद में भी केवल बोलने के लिए आते हैं, जवाब देने के लिए नहीं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आखिर मणिपुर का मैं, मोदी के मैं से कितनी एक ही वर्ण के होते हुए भी मैं यहाँ पर व्यक्त लग सकता है पाठकों को, मैं वर्ण से मोदी और मैं वर्ण से मणिपुर। कम से कम अपने नाम के मैं वर्ण का तो लिहाज करते, और इसी लिहाज बस मणिपुर पहुँचते। 2.25 साल बाद मणिपुर पहुँचते हैं और 7,300 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करते हैं, तब जब वहाँ आग ठंडी होने लगती। लेकिन मीडिया दो तरफा बात करता है। यूट्यूब पर कहते हैं कि वहाँ से मोदी का स्वागत तोहफा मणिपुर के वासियों ने जैसा दिया, मोदी जी याद रखें। लेकिन दूसरा गोदी मीडिया है जो चरण बंधन कर रहा है, उनको शर्म आती नहीं कि आखिर जब हिंसाग्रस्त था मणिपुर और मोदी मणिपुर का मां नहीं बोल सके, तब भी गोदी मीडिया कुछ और ही रट लगा रहा था, कुछ और ही जाप कर रहा था, कुछ और ही मंत्र पढ़ रहा था। क्या कारण है कि यहाँ मीडिया भी स्वतंत्र नहीं, मीडिया भी अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहा है। और यही कारण है कि देश का प्रधानमंत्री देश का किसी प्रदेश के हिंसाग्रस्त होने के बावजूद जवाबदेही तय करने में असमर्थ पाता है। ये यूँ कहें, इसके पीछे एक कारण है कि हमारी सरकार में कोई कमी नहीं, हम विकास कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे, ऊंचे ऊंचे वादे,
और वादे पूरे न हो, नोटबंदी का क्या हश्र हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं। और मणिपुर चलता रहे, सीएम की जवाबदेही या गृह मंत्री की जवाबदेही या खुद पीएम की जवाबदेही क्या होनी चाहिए, यहाँ तक कि मणिपुर का मई नहीं आता तो वो सारी बातें बाद की हो जाती है जब सब कुछ शांत होने लगता है। पता चलता है कि यहाँ भी चुनाव आएंगे। क्या कारण है कि मोदी जी चुनावी सभाओं में होते हैं, उद्घाटन करना होता है, शिलान्यास करना होता है, वहाँ होते हैं जहाँ मुद्दे होते हैं, जहाँ जवाबदेही होती है, उन सब से बचते हैं। लेकिन गोदी मीडिया भी ये सवाल नहीं उठाता, मोदी जी भी नहीं उठाएंगे, उनकी पार्टी भी नहीं उठाएगी। इसे नया लोकतंत्र कहते हैं। तानाशाही नहीं, आपातकाल नहीं, ये नया लोकतंत्र है, अमृतकाल है। अमृतकाल में कुछ प्रदेश जलते रहे, हिंसाग्रस्त होते रहे, फिर भी वो इसलिए कि पहले भी ऐसा होता रहा। क्या पहले अगर अकाल पड़ता रहा, पहले अगर सूखा पड़ता रहा, बाढ़ आती रही, पहले भी लोग मरते रहे, पहले भी दुर्घटनाएं होती रही, क्या बस इतने से कारणों से बचा जा सकता है? ये तकिया कलाम, घोषणाएं ऊंची, वादे ऊंचे, फिर उन वादों की तरफ मुड़ करके भी न देखता। 2 करोड़ को रोजगार देने का वादा वादा ही है, 15 लाख वोटरों को, गरीबों को देना वादा ही है। क्या सिर्फ बोलना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाना? लोग 1 दशक पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख करके टीवी सीरियल पर मनोरंजन करते थे। कुछ कुछ वैसा ही मन की बात सुन करके रेडियो पर उसी का एहसास होता है। क्या जरूरत पड़ी किसी प्रधानमंत्री को मन की बात करने की? क्या जरूरत पड़ी मोहन भागवत पर लेख लिखने की? वो तब जब आप मुश्किल में पड़ गए, 75 साल के हो रहे हैं, और 75 साल के होने के बाद राजनेता को संरक्षक मंडल में डाल दिया जाता है। आडवाणी जो देश के पूर्व सहायक पीएम रह चुके हैं, डिप्टी पीएम रह चुके हैं, वो पीएम हो सकते थे, वो सलाहकार मंडल में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि वे 75 साल के हैं। और आपके 75 साल आ रहे हैं तो आप नॉन बायोलॉजिकल होने के नाते ये भी सवाल उठ रहा है, इस पर भी आते हैं। आपने क्या कहा मणिपुर पहुंचते ही? हिंसा निंदनीय है, मणिपुर भारत का मुकुट है। 2.25 साल बाद ये शब्द निकलते हैं। जब वो समस्याग्रस्त था, वो जब चल रहा था, जब मरहम की जरूरत थी, सत्ता बदलने की जरूरत थी, हिंसा निंदनीय है। हिंसा आने वाली पीढ़ियों के लिए घोर अन्याय है। 2.25 साल बाद ये कहना आश्चर्यचकित करता है। पूर्वोत्तर के कई विवाद खत्म किए, यहाँ भी विवाद था 2.25 साल बाद। हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि मैतेई आदिवासी कोटे से बाहर किए जाते हैं, क्योंकि इसके कारण यह हिंसा भड़क जाती है। और आदिवासी बनने के लिए कुछ मापदंड होते हैं, केवल वोट लेने के लिए ऐसा किया जा रहा था। तो मोदी को प्रिय है घोषणा करना, उद्घाटन करना, वो आप करते हैं। पूर्वोत्तर के कई विवाद खत्म किए, मणिपुर विवादग्रस्त हुआ, तुरंत समाधान होता, तुरंत जवाबदेही तय होनी थी। लेकिन
9 फरवरी को मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं। बहुत देर कर दी। प्रधानमंत्री अब मणिपुर पहुंचते हैं, चूड़ाचांदपुर। चूड़ाचांदपुर मैती कुकी हिंसा में सबसे ज़्यादा प्रभावित था। उस चूड़ाचांदपुर पहुंचने में 2.25 साल लग जाते हैं। पिछले चुनाव में आप हार भी जाते हैं। वैसे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर के, उस पर हम नहीं जाएंगे। आप नहीं होते पीएम तो नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब ये कि पीएम होते हुए एक कार्यकाल पूरा गुजर गया, दूसरा कार्यकाल कोई गारंटी नहीं। आप नॉन बायोलॉजिकल ये सोच करके कि आप अमर रहेंगे, इसलिए अमृतकाल चालू किया। आश्चर्य, चौंकाने वाली बात है। अमृतकाल यानी कोई नहीं मरेगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा। कोई पीएम बन गए हैं, वो पीएम ही रहेगा। जैसे चाइना, रूस के पुतिन ने किया कि वो 2035 तक अपनी सीट पर रहेंगे। कुछ ऐसे ही इरादे हैं नॉन बायोलॉजिकल कहने का। अभी हाल ही में एक वीडियो चल रहा था, उसमें ये बताया गया कि जब आपने लेख लिखा मोहन भागवत पर, इसलिए कि 75 साल के हो रहे हैं और 75 साल के मोहन भागवत भी हो रहे हैं, वो यही कारण है कि मोहन भागवत भी 75 साल के होने के बावजूद उस सीट पर रहे, आरएसएस के प्रमुख बनकर के रहे और आप पीएम बने रहे। ये नैतिकता जिसे कहते हैं। मोदी जी सत्ता को कब्जे में रखना चाहते हैं, येन केन प्रकार। इस तरह से मोदी मणिपुर पहुंचते हैं 2.25 साल बाद। ये सवाल तो उठेगा ही। लेकिन मीडिया, कौन सा मीडिया, यूट्यूबर बराबर कह रहे हैं कि एक पीएम का जैसा स्वागत होना चाहिए, बल्कि वहाँ से खदेड़ा गया। गोदी मीडिया अलग ही धुंदुबी बजा रहा है, अलग ही बाजे बजा रहा है। मुझे पता नहीं, क्योंकि उस तरह के मीडिया से हमारा कोई सरोकार नहीं। उस मीडिया पर विश्वास है न उनके वादों पर, न उनकी घोषणाओं पर। आप रुखसत करें, क्योंकि लोहिया ने कभी कहा था कि देश की लोकतांत्रिक जनता 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आप 10 साल पार कर चुके हैं और येन केन प्रकरण पार कर रहे हैं। और येन केन प्रकरण आप सीट बचाना चाहते हैं। सीज फायर, सिंदूर ऑपरेशन में जो फजीयत हुई, ट्रंप सीज फायर कराते हैं, आप जवाब नहीं देते। ट्रंप कई तरह के लांछन लगाते हैं, ट्रंप टैक्स लगाते हैं, ट्रंप का जवाब आप नहीं देते, संसद में आप जवाब नहीं देते, मीडिया के सामने आप जवाब नहीं देते। मणिपुर जलता है तो मणिपुर का मन नहीं आता, सिर्फ घोषणाएं करना, वादे करना, और देश वादों को देख रहा है, सुन रहा है। 10 साल बहुत होते हैं वादे सुनने के लिए, भावना भड़काने के लिए। धन्यवाद।